हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन अद्भुत रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 64 योगिनी मंदिर मुरैना की। भारत में 4 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 ओडिशा में और 2 मध्य प्रदेश में। लेकिन इन सब में मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनियों का मंदिर विशेष महत्व रखता है। इस मंदिर को गुजरे जमाने से तांत्रिकों का विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में इस मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करके तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमवाड़ लगाकर रहते थे और मौजूदा समय में भी वहां कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियों को हासिल करने के लिए यज्ञ करते हैं। ग्राम पंचायत मितावली, थाना रिठौरा कला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश, यहाँ पर स्थित है प्राचीन 64 योगिनी शिव मंदिर। इसे इंकतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई भूमि तल से 300 फीट है। इसका निर्माण तत्कालीन प्रतिहार क्षत्रिय राजाओं ने किया था। ये मंदिर गोलाकार है और इसी गोलाई में बने 64 कमरों में हर एक में एक शिवलिंग स्थापित है। इसके मुख्य परिसर में एक विशाल शिव मंदिर है। भारतीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस मंदिर को 9वीं सदी में बनाया गया था। कभी हर कमरे में भगवान शिव के साथ देवी योगिनी की मूर्तियां भी थी, लेकिन इसे 64 योगिनी शिव मंदिर भी कहा जाता है और यही कारण है इसका ये नाम पड़ने का। देवी की कुछ मूर्तियां चोरी हो चुकी हैं, कुछ मूर्तियां देश के विभिन्न संग्रहालयों में भेजी गई हैं। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पहुंचा जा सकता है और ये 100 से ज़्यादा पत्थर के खम्भों पर टिका हुआ एक मंदिर है। किसी ज़माने में ये मंदिर ऐसा था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक अनुष्ठान ही होते थे। यह स्थान ग्वालियर के करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए ग्वालियर से मुरैना रोड पर जाना पड़ता है। मुरैना से पहले कहर बाबा से और फिर मालनपुर रोड से पड़ावली पहुंचा जाता है। पड़ावली ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर शिव मंदिर है जिसका आधार मानकर ब्रिटिश वास्तुविद सर एडविन लुटियंस ने यहाँ संसद भवन बनाया था। अगर 64 योगिनी के मंदिर को हम एक नज़र में देखें तो इसका निर्माण काल जो है वो 9वीं सदी का है। स्थान जो है वो मध्य प्रदेश है। निर्माता हैं क्षत्रिय राजा प्रतिहार और खासियत ये है कि यहाँ पर प्राचीन काल से आज तक तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। आकार इसका गोलाकार है और 108 खंभों पर स्थित है और ये 108 खंभे कतारबद्ध हैं। 64 कमरे हैं यहाँ पर जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और ये भूमि तल से 300 फीट की ऊंचाई पर है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कैला देवी मंदिर की। ऐसा मंदिर जहाँ पर डकैत आकर भी माँ काली की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, साधना करते हैं। कैला देवी ये मंदिर सवाई माधोपुर के निकट राजस्थान के करौली जिले के में एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कैला देवी मंदिर में चांदी की चौकी पर स्वर्ण छतरियों के नीचे 2 प्रतिमाएं हैं। इनमें एक बाईं और उसका मुख कुछ टेढ़ा है, वो ही कैला मैया है। दाहिनी और दूसरी माता चामुंडा देवी की प्रतिमा है। कैला देवी की 8 भुजाएं हैं। मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में वहां पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। उत्तर भारत के मुख्य शक्तिपीठों के रूप में इसे ख्याति प्राप्त है और ये कैला मंदिर देवी भक्तों के लिए बहुत ही पूजनीय स्थान है। यहाँ आने वालों को सांसारिक साम भाग संभाग से अलग एक अनोखा सुकून मिलता है। त्रिकूट मंदिर की मनोरम पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा भोमपाल ने 1600 ईस्वी में करवाया था। इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव और देवकी जी को जेल में डालकर जिस कन्या योग माया का वध कंस करवाना चाहता था, वह योग माया कैला देवी के रूप में इस मंदिर में विराजमान है। एक अन्य मान्यता भी है जिसके अनुसार पुरातन काल में त्रिकूट पर्वत के आसपास का इलाका घने वन से घिरा हुआ था।
इस इलाके में नरकासुर नामक आताताई राक्षस रहता था। नरकासुर के आसपास के इलाकों में काफ़ी आतंक कायम कर रखा था। उसके अत्याचारों से आम जनता दुखी थी। परेशान जनता ने तब माँ दुर्गा की पूजा की और उन्हें यहाँ अवतरित होकर उनकी रक्षा करने की गुहार लगाई। बताया जाता है कि आम जनता के दुख के निवारण हेतु माँ कैला देवी ने इस स्थान पर अवतरित होकर नरकासुर का वध किया और अपने भक्तों को भयमुक्त किया। तभी से भक्तगण उन्हें माँ दुर्गा का अवतार मानकर उनकी पूजा करते आ रहे हैं। कैला देवी का मंदिर सफ़ेद संगमरमर और लाल पत्थरों से निर्मित है, जो स्थापत्य कला का एक बेमिसाल नमूना है। माना जाता है कि मंदिर की स्थापित मूर्ति जो है वो पूर्व में नगरकोट में स्थापित थी। विधर्मी शासकों ने मूर्ति तोड़ो अभियान के से आशंकित उस मंदिर के पुजारी योगीराज मूर्ति को मुकुंद दास द्वारा खींची से यहाँ ले आए। केदारगिरी बाबा की गुफा के निकट रात्रि हो जाने से उन्होंने मूर्ति बैलगाड़ी से उतारकर नीचे रख दी और बाबा से मिलने चले गए। दूसरे दिन सुबह जब योगीराज ने मूर्ति उठाने की चेष्टा की तो वह मूर्ति वहां से हिली भी नहीं। इसे माता भगवती की इच्छा समझकर योगीराज ने मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और मूर्ति की सेवा करने की जिम्मेदारी बाबा केदारगिरी को सौंपकर वे वापस नगरकोट चले गए। माता कैला देवी का एक भक्त दर्शन करने के बाद ये भी बताते हैं कि ये बताते हुए एक बार मंदिर से बाहर गया था कि जल्दी ही लौटकर फिर वापस आऊँगा। कहा जाता है कि वह आज तक नहीं आया। ऐसी मान्यता है कि उसके इंतज़ार में माता आज भी उधर की ओर मुँह देखकर खड़ी हैं जिधर वो गया था। करौली में स्थित माँ कैला देवी के इस मंदिर में फिल्मी स्टाइल से वेश बदलकर डकैत आते हैं और माँ कैला देवी की आराधना करते हैं। वे अपने लक्ष्य की साधना के लिए माँ से मन्नत भी मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर वह फिर आते हैं। माँ की कई घंटों साधना करके विजय घंटा चढ़ाते हुए वे निकल भी जाते हैं। करौली में कैला देवी के बाहर और अंदर पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। पुलिस को भनक भी लग जाती है कि डकैत आने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद डकैत आते हैं, पूजा करते हैं और निकल जाते हैं और भरपूर कोशिश के बावजूद डकैतों को रोक पाना पुलिस के बस में नहीं रहता है। जैसे फिल्मों में पुलिस और डकैतों के बीच चोर सिपाही का खेल प्रतिष्ठा का सवाल होता है, वैसी ही प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर भी स्थापित है। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाने वालों ने बताया कि अब डकैत आने यहाँ कम हो गए हैं या वे सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र के कुख्यात डकैत अभी भी यहाँ पर आते हैं। इनमें करौली का राम सिंह डकैत, जगन गुर्जर, धौलपुर के बीहड़ों में अड्डा बनाने वाला औतारी और करौली के जंगलों का सूरजमाली डकैत नियमित रूप से कैला देवी के दर्शन करने आते हैं। पुलिस भी उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। हालांकि साधना के समय आने वाले डकैतों में श्रद्धालुओं को कभी वहां पर उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई और इन्हीं सब वजहों से ये मंदिर आज भी बहुत प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पर अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो करी है हमने महादेव के मंदिरों की और उसके बाद माता रानी के मंदिरों की। कल हम चर्चा करेंगे हनुमान जी के मंदिरों की। तो कल हम पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।